हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। होप आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड अपनी अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे और बारिश के मौसम का लुत्फ़ उठा रहे होंगे। सो करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत। बहुत अच्छी रीडिंग आई है, बहुत अच्छा मैसेज चैनलाइज हुआ है जो मेरे थ्रू यूनिवर्स आपको बताना चाहते हैं। सो बी रेडी एंड सिट इन योर कंफर्ट टू सी द रीडिंग। तो आज का टॉपिक जो रहने वाला है बहुत स्पेशल है कि व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ कमिंग टुवर्ड्स यू। भाग्य आपकी तरफ आ रहा है। समथिंग बिग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ। कुछ बड़ा होने जा रहा है आपकी लाइफ में। सो आर यू रेडी? इफ़ यू आर रेडी टू एक्सेप्ट द ब्लेसिंग और मिरेकल, सो listen the video, listen the reading carefully and fully. ओके, तो करते हैं आज की रीडिंग की शुरुआत। तो व्हाट इज़ बिग हैपनिंग इन योर लाइफ एंड व्हाट द व्हील ऑफ फॉर्चून कमिंग टुवर्ड्स यू। क्या ला रहा है भाग्य आपके जीवन में? ऐसा क्या बड़ा होने वाला है कुछ मंथ्स में, इसी ईयर में होगा, नेक्स्ट अभी से लेके 6 मंथ के अंदर अंदर होगा। व्हील ऑफ फॉर्चून बहुत ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लेता है, मेहनत बहुत ज़्यादा मांगता है व्हील ऑफ फॉर्चून, बट टाइम बहुत ज़्यादा नहीं लेता है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। क्या बड़ा आने वाला है आपकी लाइफ में? महादेव मुझे गाइड करें, यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स की लाइफ में ऐसा क्या बड़ा होने वाला है। देखो गाइस, अगर आप चाहते हो कि जो भी मैं बोलने वाली हूँ ना वो 100% आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट होगा, ठीक है। ऐसा एक भी वर्ड नहीं होगा जो आपके साथ लाइफ के साथ रेजोनेट ना हो। और अभी मैं दिल से बोल रही हूँ कि जो मैं बोलने जा रही हूँ वो सच होगा, 1000% सच होगा। सो ये आपकी विश है, आप इसको मानो तो वो सच होगा, नहीं मानोगे तो नहीं उस ब्लेसिंग को आप ग्रैब कर पाओगे, देख पाओगे अपनी लाइफ में। तो कर देते हैं स्टार्ट। महादेव मुझे गाइड करे, व्हाट इज़ बिग हैपनिंग इन माय व्यूअर्स लाइफ। डेथ। सबसे पहले तो कुछ चीज़ों जो कुछ पेनफुल सिचुएशन जो है आपकी लाइफ से ख़त्म होने वाली है। द हर्मिट। अकेलापन, उदासी, निराशा का अंत होने वाला है। द एम्परर। एक एम्परर की पोजीशन में, एक किंग की पोजीशन में, एक अथॉरिटेटिव पर्सनैलिटी के रूप में मैं आपको देख पा रही हूँ, जहाँ पे ऑल so many people are working under you, so you can start you can be at that position. Age, no matter what will be your age. सो यहाँ पे एम्परर का कार्ड बहुत सारे एक्सपीरियंसेस को बता रहा है, बहुत सारे पेन को बता रहा है, बहुत सारे धक्के खाए हों लाइफ में जली कटी बातें सुनी हों, लोगों ने विरोध किया हो, अकेलेपन ने जान निकाली हो और बहुत दुख भी सहा हो, ज़िंदगी में कुछ खोया हो, ऐसा भी है। मगर अब मैं आपको देख पा रही हूँ एक ऐसी पोजीशन में, एक ऐसी रिस्पेक्ट जो आपको पहले कभी ना मिली हो, एक ऐसा ओहदा जहाँ पे लोग आपके अकॉर्डिंग रहना पसंद करते हैं, आपसे नॉलेज लेना पसंद करते हैं, आपकी एडवाइस को रिस्पेक्ट करते हैं। सो इस तरह की एक अथॉरिटेटिव पोजीशन में आपको देख पा रही हूँ। देखिए, यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि आप जॉब करते हो या आप बिज़नेस करते हो, मगर यस, जो भी आपने अपने पुराने एक्सपीरियंसेस से सीखा है ना, अभी आपके बैठ के खाने का टाइम आने वाला है। बैठ के खाने का टाइम इन द सेंस ऐसा नहीं है कि आप कुछ करोगे नहीं, आप फ्री बैठोगे, बट यस, पहले जो एक्सपीरियंस, जो हार्ड वर्क का टाइम है वो आपका निकल चुका है। अभी
वो आपके सब एक्सपीरियंसेस आपको फलीभूत होने वाले हैं। तो अब आप लोगों को गाइड करोगे, आप अथॉरिटी लोगे, चीज़ों को अपने हिसाब से चलाओगे और बहुत लोगों की जीवन में जो है एक मार्गदर्शन का काम करोगे। और यहाँ पे कईयों को तो मैं ऐसी पोजीशन में भी देख पा रही हूँ जहाँ पे पॉलिटिक्स से रिलेटेड हो सकते हैं वो पर्सन, पॉलिटिक्स में जिनको कामयाबी मिलने वाली है। ऐसे बहुत सारे हैं जिनको टेक्निकल फील्ड में, जो भी हमारे इंजीनियर भाई बहन कोई भी है, उनको कामयाबी मिलने वाली है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको कुछ, यहाँ पे मुझे सिंगर्स दिखाई दे रहे हैं जिनके ऊपर बहुत बड़ी माँ सरस्वती की कृपा होने वाली है। और यहाँ पे मुझे ऐसे सोशली मतलब डिजिटली दुनिया में काम करते हुए बहुत सारे यूट्यूबर्स या फिर बोल सकते हैं कोई भी यूट्यूबर, इन्फ्लुएंसर्स डिजिटली किसी भी तरीके का कोई काम कर रहा है, उनकी लाइफ में जो पुराने एक्सपीरियंसेस को वो फलीभूत होते हुए देखेंगे। और देख लेते हैं आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। किंग ऑफ सॉर्ड्स, ऐसा है कि पहले शायद समझदार तो आप शुरू से ही थे, ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं है कि अब आपके पास वो पोजीशन आ गई है या फिर वो पैसा आ चुका है या फिर आपने अपनी लाइफ स्टाइल इस तरीके से क्रिएट कर लिया है कि अब आप समझदार हुए हो। मतलब हमारे बहुत ऐसी कहावतें बनी हुई हैं कि जिसके पल्ले दाने उसके कमले भी सियाने। सो ऐसा पॉसिबल है कि लोगों ने बोला है कि मूर्ख से मूर्ख इंसान भी सियाना हो जाता है, समझदार हो जाता है जब उसकी जेब में 4 पैसे आ जाते हैं। मगर यहाँ पे जो पैसे आए हैं ना, आपकी मेहनत और आपकी समझदारी की वजह से ही आए हैं। बट ये पॉसिबिलिटी है कि उस समझदारी को या उस टाइम आपकी बात को कोई सुनना पसंद नहीं करता था, आपके डिसीज़न को कोई फॉलो करना पसंद नहीं करता था, इग्नोर किए जाते थे आप। अपने कम्युनिकेशन अच्छी होने के बावजूद भी लोगों द्वारा गिराए जाते थे, छोटा समझा जाता था आपको। सो अभी वो चीज़ नहीं होगी। अभी एक बिल्कुल इस तरह की पोजीशन आपकी हो गई है कि आपको इस सम्मान की दृष्टि से देखते हैं लोग, देखने वाले हैं, जहाँ पे उनको लगेगा कि ज़रूरी बात है, कोई लॉजिकल बात है तभी आपसे की जाए। बेफ़ालतू बात सुनने में ना तो आपको यकीन करते हो, ना ही टाइम वेस्ट करना ज़रूरी समझते हो। सो लोगों के मन में ना यहाँ पे डर है कि आपसे कोई बेफ़ालतू बात नहीं करनी है, कोई जिसका कोई लॉजिक ना हो, इस तरीके की बात नहीं करनी है। और कुछ भी ऐसा नहीं है जहाँ पे कि आपको वो बेवकूफ़ बना सकें। तो सबसे पहले आपके सामने कोई भी अगर कुछ एडवाइस भी चाहिए तो आपको प्रॉपर प्रूफ देना पड़ेगा, प्रॉपर लॉजिक समझाना पड़ेगा, तभी आप क्लैरिटी दोगे। और आपके जीवन जीने के एक कुछ रूल्स हैं। आप चाहते हो कि अगर कोई आ रहा है मेरे पास, तुम मेरे पास तभी आओ, तुम मेरे साथ बात तभी करो अगर तुम मेरी बात मानने के इच्छुक हो। और जो आपकी बात नहीं मानता है या आपके पास आपकी राय का विरोध करता है, उस पर्सन की तो आप बात को सुनना भी नहीं पसंद करेंगे। और ये लोगों को समझ में आ चुका है, इस वजह से लोग आपसे डरते भी हैं। और अगर ज़रूरी हो तभी आपके सामने आना ज़रूरी समझेंगे। इस तरीके का मैं आपका एक रुबाब देख पा रही हूँ आने वाले टाइम में। और देख लेते हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ सॉर्ड्स मुझे अचानक से आने वाला ऐसा परिवर्तन दिखा रहा है जिसको आपने एक्सपेक्ट ही ना किया हो। आपको नहीं पता कि व्हील ऑफ फॉर्चून कैसा चेंज करने वाला है।
आपने सिर्फ एक्शन ही एक्शन लिए हैं, आपने सिर्फ एक्सपीरियंसेस लिए हैं। एकदम से एक ऐसी मंजिल मिल जाना, ऐसा गोल अचीव हो जाना, या ऐसी करियर में ऐसी सक्सेस का मिल जाना, ऐसी न्यूज़ का मिल जाना, एक ऐसी पोजीशन पे आपको बिठा देना, या अचानक से कोई प्रॉपर्टी का मिल जाना, कहीं अचानक से आपको करना पड़ जाए, और वो ट्रैवल आपके लिए बहुत फ्रूटफुल हो, जिसका आपने सपना देखा हो कभी। तो ये इस तरीके का जो चेंज है ना आपकी लाइफ में आने वाला है। कोई ट्रैवल नज़र आ रहा है, कोई बाय एयर ट्रैवल नज़र आ रहा है, जो कभी आपने पहले किया ना हो, एक आपका ड्रीम हो, वो पूरा होने वाला है। और देख लेते हैं। पेज ऑफ वैंड्स। फ्रेंड्स, पेज ऑफ वैंड्स मुझे ऐसा दिखा रहा है कि इस टाइम पे कुछ समय आने वाले 3 मंथ्स में आपकी एनर्जी ऐसी रहने वाली है जहाँ पे कुछ ना कुछ नया शुरू करने वाले हो सकता है पुराने दिनों में आपके साथ कुछ घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं, कुछ छूट गया है, कुछ टूट गया है, दिल टूट गया है, किसी कोई ऐसा भी हो सकता है किसी को खोया हो आपने, कि दुख से मन बहुत ज़्यादा भर चुका हो, किसी का आपकी दुनिया से जाने का दर्द, या किसी के छोड़ने का दर्द, और उस दर्द ने आपको इतना अकेला कर दिया हो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई हो कि अब कोई आपका अपना नहीं है इस दुनिया में, जस्ट किसी को पड़ी नहीं है आपकी। सो जैसे एक सच्चाई सामने आ गई हो, जैसे समझ में आ गया हो कि अपने सोल की यात्रा खुद ही करनी पड़ती है और खुद ही करनी पड़ेगी। कोई आपका साथ तब तक देगा जब तक उसको बेनिफिट है, या फिर जब तक भगवान चाहेंगे तब तक साथ देगा, जब तक उसका कर्मा आपके साथ क्रिएट है, जब तक उसका कार्मिक बैलेंस आपके साथ जुड़ा है, तब तक आपके साथ वो आपका साथ देगा। इस चीज़ की आपको समझ आ गई हो। एक बहुत लंबा टाइम ऐसा भी मैं देख पा रही हूँ आपने एक अंधेरे में निकाला हो, जहाँ पे अपने अपने अंदर की रोशनी ही को आप देख पा रहे हो। आपके अंतरात्मा ने ही आपको आगे चलने के लिए विवश किया हो, अदरवाइज़ आपको बाहरी दुनिया से, भौतिकवादी जीवन से कोई भी लगाव ना रहा हो। एक डिटैचमेंट वाली सिचुएशन में आप रहे हो, जहाँ पे आपको किसी से ना मिलना पसंद हो, ना किसी के साथ अच्छा खाना पीना, रहना, घूमना फिरना, ऐसा कुछ भी आपको नहीं पसंद था। आपको सिर्फ अपना एक रूम पसंद था, अकेलापन पसंद था, और हमेशा एक नेगेटिविटी की सिचुएशन में आप रहे हों, जहाँ पे आप अपने मन की यात्रा कर रहे हों, जहाँ पे आपको सिर्फ अपने उस अंधेरे से बाहर निकालने के लिए आपने ईश्वर को ही अपना सहारा माना हो, उनकी शरण ली हो, और अपने आप को उसी लाइट से एनलाइटमेंट की ओर आप बढ़े हो। तो उस वजह से क्या है कि अब आप उस सिचुएशन से निकलने वाले हो, जो अकेलापन आप झेल चुके हो, जो दर्द आप झेल चुके हो, जो जीवन की सच्चाई को आप समझ चुके हो ना, कि इमोशंस कुछ नहीं होते हैं, हर कोई अपने अपनी सोल की यात्रा खुद करता है। सो अब आप मुझे फिर से वही पैशनेट एनर्जी में निकल के आए दिख रहे हो, जो कभी आप आज से कुछ टाइम पहले थे। अपना दुख जब तक आपके जीवन में कुछ बड़ा घटित नहीं हुआ था, या कह लीजिए कि 2 साल 4 साल या इससे ज़्यादा का टाइम भी हो सकता है कि आपने इतना लंबा टाइम जो अपना ख़राब निकाला हो, मगर आने वाले कुछ मंथ्स में मैं आपको देख पा रही हूँ कुछ एक पैशनेट एनर्जी में, एक सूर्य की ऊर्जा, जहाँ पे आपको एक अग्रेसिवनेस शुरुआत करनी है आपको। आपको समझ में आ गया है कि पुराने टाइम में जाकर, पास्ट में जाकर आप अपनी शुरुआत को बदल नहीं सकते हैं,
मगर अब का जो समय है, अभी का जो टाइम है, वहाँ पे एक नई शुरुआत ही आपकी लाइफ को एक नया मोड़ दे सकती है। सो यहाँ पे आप मुझे एक नई शुरुआत करते नज़र आ रहे हो, एक पैशनेट एनर्जी में नज़र आ रहे हो, एक एनर्जेटिक नौजवान की जो एनर्जी होती है उस एनर्जी में नज़र आ रहे हो, जहाँ पे आपको अपने ग्रोथ का रास्ता खुद चुनना है। एक पैशनेट एनर्जी है, कुछ मेहनत करने से पीछे नहीं हट रहे हैं आप। एक गजब का कॉन्फिडेंस आपकी बातों में, आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में नज़र आ रहा है। लोग उस चीज़ को देखेंगे। ये चीज़ चेंज आने वाला है, एकदम से आने वाला है। जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया है कि मैंने इतना लंबा समय निकाला है, इतने ज़्यादा अंधेरे में, जहाँ आपके मन में अंधेरा था, जहाँ पे आपको अपने जीवन के रंग बहुत फीके लगते थे, मगर अब ये पैशनेट एनर्जी कैसे मेरे में आ गई। सो व्हील ऑफ फॉर्चून कमिंग टुवर्ड्स यू ना, भाग्य का पहिया ही आपकी तरफ इस रास्ते को मोड़ रहा है, तो आप इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हो। जो होना होता है वो समय के अनुसार तय है। और देख लेते हैं। स्ट्रेंथ, एक ऐसी स्ट्रेंथ, एक ऐसी इनफिनिट पावर आपके अंदर आने वाली है, एक ऐसी ऊर्जा से आप भरने वाले हो जहाँ पे कुछ भी आपको इम्पॉसिबल नहीं लगेगा। बोलते हैं ना, जब शनिदेव कृपा करते हैं, जब शनिदेव की कृपा किसी इंसान पे हो जाए तो उसको बड़े से बड़ा पहाड़ भी छोटा लगता है। और जब शनिदेव का हाथ या शनिदेव की कृपा किसी इंसान के जीवन से हट जाए तो उसका वही उसको छोटी से छोटी घटना भी, छोटी से छोटा तिनका भी बड़े पहाड़ जैसा लगता है। तो यहाँ पे ऐसी स्ट्रेंथ, ऐसा करेज लोग आप में देखेंगे जहाँ पे आपको अपने जीवन की यात्रा समझ आएगा कि स्ट्रगल इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ, और आप हर एक स्ट्रगल को बहुत मजबूती से, बहुत कॉन्फिडेंस से आगे सहते हुए, उनका मुकाबला करते हुए अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और ये ऐसी इन्फिनिट पावर, एक ऐसी दिव्य ऊर्जा आपके अंदर भर जाएगी, क्योंकि भरने का कारण ये है कि आपने अपने अंतर्मन पे जो है काम किया है, अपनी आंतरिक ऊर्जा पे काम किया है। उस आंतरिक ऊर्जा ने ही आपको आगे बढ़ने की दिशा दी है। सो अभी कोई आपको कंट्रोल करे आने वाले टाइम में, ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। आप खुद समझ चुके हो, आपने अपने अंतर्मन के नेगेटिव एनर्जीज, जो डेविल एनर्जीज होती हैं, जो डेविल इमोशंस होते हैं, नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ईर्ष्या होती है, जेलसी होती है, या किसी को डोमिनेट करना, या बहुत ज़्यादा गुस्सा, उन सब जो ईवल इमोशंस हैं उन पे कंट्रोल पा लिया है। और अब जब आप खुद अपने आप पे कंट्रोल पा चुके हो, खुद को नियंत्रित कर चुके हो, अब ऐसा कुछ नहीं होगा कि कोई आपको आकर नियंत्रित करेगा। अब ऐसा टाइम आने वाला है जब आप लोगों को नियंत्रित करेंगे और लोग आपके नियंत्रण में रहना भी पसंद करेंगे। इस तरीके की ऊर्जा मैं आप लोगों में देख पा रही हूँ। रीज़न बीइंग, किसी के नियंत्रण में कोई तभी रहता है जब सामने वाले को लगता है कि यू आर द फेयर पर्सन, यू आर द ट्रू पर्सन, यू आर द प्योर सोल। सो इस तरीके की एनर्जीज लोग आप में देखेंगे। इस तरीके की स्ट्रेंथ एक बदल ही जाएगा आपका रूप, जो आपको खुद विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा कि एक्चुअल में इतनी मेरे अंदर पावर है, इतनी शक्ति है, तो पीछे का समय मैंने इतना कमज़ोरी में क्यों निकाल दिया, अपने आप को कमज़ोर क्यों समझ लिया। उस चीज़ को आप महसूस करोगे और ईश्वर की शक्ति के ऊपर आप ग्रेटफुल रहोगे, शुक्राना करना नहीं भूलोगे, शुक्रगुजार रहोगे, क्योंकि वो इन्फिनिट पावर जो है आपको, वो दिव्य शक्ति जो है इसी वजह से दी गई, क्योंकि आपकी सोल प्योर थी। शायद आप
आपने किसी और से हेल्प ना लेकर, किसी और की मदद ना लेकर भगवान से मदद मांगी हो, अपने अंदर छिपे ईश्वर से गुहार लगाई हो, आपको वहीं से दिशा मिली हो। सो इसलिए आप समझ चुके हो कि कोई आपको चेंज नहीं कर सकता। अपने आप को चेंज करना या अपने आप को पावरफुल बनाना हमारे खुद के हाथ में होता है। तो इस तरीके का अनुभव आप करोगे और ये अनुभव आपके जीवन में इस तरीके से एक स्ट्रेंथ और करेज वाला पर्सनैलिटी आपकी लोगों के सामने लेकर आएगा। सो नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं क्या आता है। डेविल। यहाँ पे डेविल क्या है, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हुई हैं जहाँ पे आपके जीवन में एक डेविल का बड़ा रोल रहा हो। एक डेविल के ऊपर स्ट्रेंथ की जीत हुई है, यहाँ पे मुझे ऐसा नज़र आ रहा है। ये जो पूरा चक्रास चला ना आपका, आप हर्मिट की एनर्जी में आए। हर्मिट की एनर्जी में आने का कारण क्या था, एकदम से जो चेंज हुआ, जो आपकी लाइफ में एकदम से आपने एक ट्रेजेडी को देखा हो या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा घटित हुआ हो, तो आज आपको ये सच बता देती हूँ मैं, वो ऐसे ही नहीं घटित हुआ था। आपकी लाइफ में कुछ डेविल लोग, कुछ नेगेटिव लोग आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे, ठीक है। जिस षड्यंत्र को आप नहीं पहचान पाए, कुछ ब्लैक मैजिक एनर्जीज थी जिनको आप नहीं रोक पाए, कंट्रोल नहीं कर पाए, और जिसके वजह से आपकी लाइफ एक बिल्कुल उथल पुथल होकर रह गई थी। मगर अब यही डेविल लोग अब आपकी पावर से डरेंगे। जिस पावर में आप आने वाले हो ना, यहाँ पे कुछ लोग अभी आपकी पावर से डरेंगे और ये लोग फिर आपको किसी न किसी ट्रैप में फंसाना चाहेंगे, ऐसी भी पॉसिबिलिटी है। मगर स्ट्रेंथ जहाँ पे शनि देव का हाथ है, वहाँ पे एक विवेक, एक बुद्धि और एक ज्ञान एक ऐसा मिश्रित फल आपकी बन चुके हो। आप पर्सनैलिटी आपकी ऐसी बन चुकी है कि अब ये कोई भी डेविल एनर्जी, कोई भी नेगेटिविटी आपको प्रभावित नहीं कर सकती। उस अपने अंदर की नेगेटिविटी पे ऊपर अपने ऐसी इच्छाएं जो आपको बांध कर रखती थी, ऐसी इच्छाएं जो आपको बर्बाद कर रही थी या बर्बाद कर सकती हैं, उन सब पे आपने कंट्रोल कर लिया है। आप अपने आप को देखोगे कि मैं पुराना रूप मेरा कैसा था और नया रूप कैसा हो गया। हो सकता है आपके पास्ट में मल्टीपल रिलेशन रहे हों, हो सकता है आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट रहे हों, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी रहे हों आपको। हो सकता है ऐसा कि कोई ऐसी लत, कोई ऐसा एडिक्शन का आप शिकार हुए हों जिससे आप नहीं निकल पा रहे हों और उस लत ने आपको बिल्कुल हर चीज़ से अलग कर दिया हो, आपके अपनों से दूर कर दिया हो, आपको निराशा में ले गई हो वो लत, किसी भी चीज़ की ऐसी एडिक्शन जिससे आप नहीं निकल पा रहे थे। तो वहाँ पे अब उस एडिक्शन के ऊपर स्ट्रेंथ, एक करेज, एक इन्फिनिट करेज, आपके अंदर की पावर आपको निकालेगी। आप उस एनर्जी से निकल जाओगे, ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। एक कार्ड और देखते हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून। देखिए यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून अपनी कहानी खुद सुना रहा है, अपने ज़ुबानी, अपनी एनर्जी से, कि मैं तो समय हूँ और मैं समय के साथ चेंज होता हूँ। और ठीक है, वो भी एक आपका कर्मा था, कुछ आपको सिखाने के लिए था। जब तक वो आपकी लाइफ में कर्मा, कुछ डेविल लोग ना आते तो आपको डेविल और दिव्य शक्तियों में फ़र्क ना मालूम पड़ता। तो ये कुछ आपको एक लेसन्स थे, कुछ एक कार्मिक अकाउंट्स थे जो आपके कंप्लीट होने थे, जो जहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून मुझे बता रहे हैं एक बुरा समय
एक बुरा टाइम, एक ऐसे समय का चक्र, एक ऐसी साइकिल कंप्लीट हो चुकी है जो वो दोबारा आपकी लाइफ में नहीं रिपीट होगी। अब कुछ नया होगा, कुछ बेहतर होगा और बहुत ज़बरदस्त होगा, बहुत बड़ा होगा। सो लास्ट कार्ड निकाल लेती हूँ कि एक्सेप्ट क्या आप लोगों के लिए गाइडेंस है। Okay, if unable to cope with the situation, it's time to move on. देखिए यहाँ पे क्या है कि आप पुराने समय को बदल नहीं सकते हैं, पुराने सिचुएशन के साथ आप जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, तो बेहतर है आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं, आप अपने आप को ब्लेम करें या किसी और को ब्लेम करें या उस सिचुएशन को आप ठीक ही नहीं कर सकते हैं जो आपकी लाइफ से आपका पास्ट बन चुकी है। सो मूव ऑन ना, मूव ऑन कर जाओ, आगे लाइफ में आगे बढ़ जाओ। आपके लिए यूनिवर्स का संदेश है, आगे बढ़ जाओ। वो बुरा समय जहाँ पे आपको मूव ऑन होना था, जहाँ पे आपको आगे बढ़ना था या फिर उस समय के साथ आपको चेंज होना था, वो शायद नहीं हो पाई हैं चीज़ें, मगर अभी समय है। उस सिचुएशन को लेके मत बैठिए, उस सिचुएशन को बार बार मत याद कीजिए, उन लोगों के पीछे मत भागिए जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में नेगेटिविटी का कारण थे। सो आपके लिए गाइडेंस यही है कि अपने बदलते समय के साथ अपनी ब्लेसिंग्स को एक्सेप्ट करने के लिए ओपन रहिए, तैयार रहिए और आगे बढ़िए। बहुत अच्छा और बेहतरीन आपकी लाइफ में होने को तैयार है। सो कब तक देख लेते हैं, एक टाइम के लिए कार्ड कब तक ये आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे, एक बार ये देख लेते हैं। ओके गाइस, यहाँ पे आने वाले 5 वीक्स टू 5 मंथ्स के अंदर आपकी लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंजेस आने वाले हैं। कुछ लोगों की लाइफ में 5 वीक्स में आ सकते हैं, कुछ लोगों की लाइफ में 5 मंथ्स में आ सकते हैं, बट जो मैंने बोला है वो होकर रहेगा, 1000% होकर रहेगा। आपको जस्ट एनर्जी को क्लेम करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, लाइक करना नहीं भूलना है और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, ताकि ऐसी ही कुछ मैसेजेस जो भी आपके लिए आए मैं पोस्ट करूं और आप तक जल्दी जल्दी पहुंच पाएँ। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे कभी किसी और नई रीडिंग के साथ।